Hello everyone, welcome to the class. Welcome to the Physicam Academy. Do like and subscribe to this channel for support this revolution. We are from Physicam Academy. This is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. So again, hello everyone. Welcome to the class. Basically ये जो class है, ये है एक recorded session. जहाँ पे हम IIT जैम एंड MSc एंट्रेंस के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और बेसिकली आज जो हमारा क्लास है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर है एंड फुल मैट्रिक्स का क्लास आज होगा। अगर मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो क्लास शुरू होने से पहले फटाफट से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इसको पूरा कंप्लीट देखिए। मैथ फिजिक्स को पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड ऑल्सो अगर आप इनमें किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट है, तो आपको ये पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा फिजिकम एकेडमी में कुछ शेड्यूल। ठीक है, ये है हमारा शेड्यूल फिजिक्स का। ये 3 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, वो भी फुल डिटेल्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन के साथ एंड असाइनमेंट ऑल्सो। असाइनमेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। सभी क्लास है बिल्कुल ही मुफ्त। तो वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास, बट वन थिंग, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो एग्जाम या सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज पूछकर जरूर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं और इस पे बहुत सारे असाइनमेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। नाउ लेट्स अस बिगिन। बात करते हैं हम सिलेबस के ऊपर। तो आपको पता ही होगा जैम में 7 चैप्टर्स होता है, उनमें पहला है मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें आपको मेजरली 8 पोर्शन मिलेगा, जो है मैट्रिक्स, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, देन फूरियर सीरीज, टेलर सीरीज एंड पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन एंड परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। तो आपको पहले 4 जो चैप्टर है उनको कैपिटल लेटर में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ज़्यादातर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में इन चारों चैप्टर से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा पोर्शन से आपको ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स, वेक्टर्स अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फूरियर सीरीज, टेलर सीरीज से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसमें कम से कम 2-1 क्वेश्चन आ जाता है कोई साल में, या फिर जेस्ट और टीफर एग्जाम पर भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज ये जो शेड्यूल है इसके मुताबिक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले हम मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर अलजेब्रा, ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा मैथ फिजिक्स कंप्लीट करेंगे जुलाई महीने के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है कुछ नंबर और कुछ सिंबल्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंज, मतलब कुछ नंबर और सिंबल्स को इजी करने के लिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म देने को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कुछ बुक्स फॉलो करने के लिए तो आप अपने पसंदीदा कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ प्रोवाइडेड करें तो हम कह सकते हैं कि बुक्स में कुछ अच्छे बुक्स हैं, जैसे मैथ फिजिक्स बाय HK दास, एंड सेकेंड जो बुक है वो है मैथ फिजिक्स बाय एस ग्रेवाल। ठीक है, तो ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको करने के लिए भी इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो शुरू करते हैं हम मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स का अगर आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं
तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है। तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और 3 महीने के बाद आपका पूरा जैम का सिलेबस का नोट्स आपके पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इन मैथमेटिक्स a matrix is a rectangular arrangement या फिर एरे और टेबल ऑफ नंबर और सिंबल्स, कोई भी और अल्फाबेट्स भी हो सकता है, इन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है कुछ नंबर्स को एक या फिर कुछ सिंबल्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर आपको आसानी पड़ेगा समझने के लिए। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 जो नंबर्स है उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया गया है, जहाँ पर कुछ नंबरों को हॉरिजॉन्टली बेसिस में और कुछ नंबरों को वर्टिकली बेसिस में लिखा गया है। तो अब हम जानेंगे कि एक मैट्रिक्स को आखिर में लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली a matrix have m rows and n columns। ओके, तो आखिर में रो क्या है, कॉलम क्या है? तो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि फिर से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नंबरों को हॉराइजॉन्टली लिखा गया है, जैसे 1 2 3 या 4 5 6 को आप देख सकते हैं हॉराइजॉन्टली लिखा गया। तो इस नंबर को हम क्या, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रो। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। और देखिए कुछ नंबरों को वैसे वर्टिकली लिखा गया है, जैसे 1 4 हो गया, 2 5 या 3 6। ठीक है, 3 6 भी वर्टिकली लिखा गया है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। तो हम एन से डिनोट करते हैं। तो आखिर ये जो एम और एन जो हम डिनोट कर रहे हैं इसका इस्तेमाल क्या है? इससे हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट मतलब एक मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो मैट्रिक्स एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो इसको लिखने की जरूरत क्या है और ऐसे हम लिखे भी क्यों? ठीक है, तो मान लीजिए अब कि ये जो एक मैट्रिक्स हमने लिखे हैं, ठीक है, जो है 1 4 2 5 एंड 3 6। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रो कितने हैं? एक रो एंड 2 रो। और कॉलम कितना हो गया? 1 2 एंड 3। ठीक है, कॉलम तो इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखें? इससे जो सामने वाले हैं वो आसानी से उसको पता चल जाए कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो इसको लिखने के प्रोसेस को ही हम एम क्रॉस एन से करते हैं। इसमें हम लिखते हैं पहले रो और बाद में कॉलम। मतलब एम जो है वो है हमारा रो नंबर एंड एन जो है हमारा कॉलम नंबर। तो ये जो हमने मैट्रिक्स लिखे हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है।
ये ध्यान रखना कि पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। बहुत ही बार ऐसा होता है कि बच्चे कॉलम कौन पहले होगा या रो पहले होगा इसमें कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप कॉन्फ्यूज मत होना कि पहले रो होगा फिर आएगा कॉलम। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल हमने लिखा है उस पर भी हम देख लेते हैं। इसमें रो कितना था, 1 2 एंड 3। ठीक है, और कॉलम कितना हो गया, 1 एंड 2। तो इसमें रो है 3 रोज एंड कॉलम कितना है, 2 कॉलम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको आ गया कि उसको हम रो और कॉलम में लिखते हैं, जो हम एम क्रॉस एन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में 2 रो एंड 3 कॉलम्स होगा तो उसको हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या सीखेंगे, अब हम बहुत टाइप के मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं। पहले है टाइप्स ऑफ, ओके। तो पहले हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि एक रो मैट्रिक्स कौन सा होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो इफ a matrix have only a row, okay, then it's called a row। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो तभी हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में एक ही रो है तो इसको हम कह सकते हैं एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल ऐसे ही, इफ आ मैट्रिक्स हैव ओनली आ कॉलम देन इट्स कॉल्ड आ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें एग्जांपल कैसा होगा, तो 1 एंड 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक रो होगा तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो जितने होते हैं उतने ही कॉलम होता है। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स उस एप 12 number of and the other words m equal to n। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, जिसमें जितने रो होगा उतना ही कॉलम होगा। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 7 8 9।
तो आप देख सकते हैं इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। रो हमारा है 3 और कॉलम कितना है 1 2 एंड 3। तो इसमें m है 3, n है 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बाद में बहुत सारे आपको इस्तेमाल मिले, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 × 3, जो हम आगे सीखे। तो नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले हम जान लेते हैं कि डायगोनल आखिर में होता क्या है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिखे हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 9। तो पहली बात जो ये है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारा इस्तेमाल है। तो पहला इस्तेमाल आप देख लीजिए कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, अब देखिए ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है जैसे 1 5 9, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट्स है इसको ही हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो हम क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। और इसको छोड़कर बाकी जो नंबर है जैसे 2 3 6 हो गया, 4 7 8 हो गया, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all the non-diagonal element are 0, ठीक है। तो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हर एक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, 1 2 3 हो गया, ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट। और देख सकते हैं बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स पर। तो नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी, ठीक है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आखिर में होता क्या है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements, okay? Diagonal are unity। तो
आप देख सकते हैं इसमें डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ मील है। जैसे जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें क्या था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा जब इसका डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा जीरो। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, ठीक है, जो है 1 1 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ठीक है? तो इससे हम यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नोट करते हैं कैपिटल आई। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए I3, ठीक है, इसका मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, मतलब इन 3 है। और अगर आपको दिया गया है कि I2, इसका मतलब है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है एंड 2, बाकी सारे रूल्स वैसे ही ऐसे जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा हमारा 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स हमारा होगा 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है मेट्रिक। तो एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आखिर में होता क्या है? तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स को 2 रूल फॉलो करना। ठीक, पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इच कॉल्ड मैट्रिक्स इफ। तो इसका 2 रूल्स है। पहला जो है ये आई जे एलिमेंट को ये जे आई एलिमेंट होना होगा। दूसरा जो है इक्वल टू ये ट्रांसपोज होना। ठीक है, ये 2 रूल अगर एक मैट्रिक्स फॉलो कर ले तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है ए एच इफ ई। तो आप देख सकते हैं ए आई जे, मतलब अगर हम A12 एलिमेंट ले लेते हैं, A12 एलिमेंट कौन सा हो गया, सेकेंड, तो A12 एलिमेंट हो गया हमारा H। तो रूल्स के मुताबिक क्या हुआ, इसको होना चाहिए A21 के इक्वल। तो A21 एलिमेंट क्या है हमारा H, जो इक्वल है। फिर आप देखिए A13 एलिमेंट क्या हुआ, G। तो रूल्स के मुताबिक A31 एलिमेंट भी G होगा और वो है। तो नेक्स्ट A23 एलिमेंट जो इक्वल है A32 एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं ये पहला रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर इसको आप ट्रांसपोज निकालें तो आपका क्या मिलेगा, पहला जो रो है उसको हम कॉलम में लिखते हैं A8J, दूसरा जो रो था उसको हम कॉलम में लिखते हैं HBF, तीसरा जो रो है वो था GFC। तो आप देख सकते हैं वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल रहा है। तो ये 2 रूल फॉलो होने के कारण ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे एक टाइप के मैट्रिक्स पर, तो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वही टाइप का एक मैट्रिक्स होगा, सिर्फ सिर्फ कुछ चेंज होगा। तो चेंज क्या है, इसमें भी 2 रूल्स है, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड
टू मेट्रिक मैट्रिक इफ का जो रूल है वो है, पहला जो है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। और दूसरा जो रूल है वो है ए इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो सिमेट्रिक में ये माइनस नहीं था, अब स्क्यू सिमेट्रिक में ये माइनस आ चुका है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ए तो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए वन टू एलिमेंट कौन सा हो गया, इच। तो ए टू वन एलिमेंट हो गया माइनस, ठीक है। सॉरी, हेलो। तो आप देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो है ए वन थ्री जो एलिमेंट है वो किसका इक्वल होने वाला है, ए थ्री वन। और ए टू थ्री जो एलिमेंट है वो किसका इक्वल होने वाला है, ए थ्री टू एलिमेंट। लेकिन सिर्फ सामने एक माइनस आ जाए, जो स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले एक माइनस साइन आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं बाद में। तो क्या आएगा हमारा ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज ही आएगा, क्योंकि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो उससे पहले आपको बता दें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों टाइप का होता है। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अपर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स होता है वो नॉन जीरो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो होता है हमारा जीरो, ठीक है। तो एग्जांपल से हम देख लेते हैं, वहां से हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि आखिर में ये चीज है क्या। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स जो है 1 3 2 2 4 1 एंड 0 0 6, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 1 4 6, जो आपने पहले सीखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होता है, ये कॉर्नर वाला एलिमेंट। तो ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है इसके ऊपर जो एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स हो वो होगा हमारा नॉन जीरो, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर का एलिमेंट्स है ये होगा नॉन जीरो, एंड उसके नीचे वाला जो एलिमेंट्स होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा जीरो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्या है 3 2 1 जो है हमारा नॉन जीरो, एंड उसके नीचे देखिए 0 0 0। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो है लोअर ट्रायंगुलर, ओके। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसमें भी वही प्रोसेस यूज होगा, बस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जो हिस्सा है वो नॉन जीरो, एंड ऊपर वाला हिस्सा वो होगा जीरो, ठीक है। ऐसे हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए किंग 2 2 4 1 2 एंड 5 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट कौन सा है 2 1 7, ठीक है। तो हो गया 2 1 7। तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जैसे 2 4 5 5 2 4 1 5 6 7, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा है
ये है हमारा नॉन जीरो एलिमेंट, एंड उसके ऊपर जो एलिमेंट्स होगा वो होगा हमारा जीरो। ठीक है, जो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड ये जो ऊपर वाला है इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा टाइप पे आगे बढ़ते हैं, तो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ऑर्थोगोनल, तो ये भी एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इच कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कीप, इसमें दो रूल है। पहला जो है ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसका जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है, मतलब डायगोनल जो एलिमेंट है वो यूनिट होगा, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो जीरो होगा। तो ए डॉट ए ट्रांसपोज हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। एंड दूसरा जो रूल है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ए हमारा क्या देगा, 1। ठीक है, अगर ये दोनों रूल एक मैट्रिक्स फॉलो कर ले तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जो है 1 1, ठीक है, तो पहला रूल हम में क्या है, अगर ए को 8 के ट्रांसफर से मल्टीपल किया जाए, ए ट्रांसफर हमारा क्या निकलेगा, 0 1 -1 0। क्या होता है, रो को कॉलम से एंड कॉलम को रो से इंटरचेंज किया जाता है। तो अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 -1 0 एंड क्या है में है 0 -1 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी का 1। तो ये आप घर पे ट्राई कीजिए होमवर्क के जैसे। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे सकते हैं, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपका प्रोसेस ठीक भी है या नहीं। तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रूल्स को सेटिस्फाई। ठीक है, देन क्या है दूसरा रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो निकाल लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा, जो क्रॉस 0 -1 इंटू 1। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 1, जो हमारा दूसरा रूल को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए इक्वल टू 0 1 -1 0, जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये दोनों रूल ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे एक टाइप के मैट्रिक्स के ऊपर, तो है हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या है, इट, ठीक है, तो बेसिकली कॉन्जुगेट मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स नहीं है, ये बस एक ऑपरेशन टाइप है जो मैट्रिक्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स को में जो चेंज किया जाता है कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, मान लीजिए पहले तो हम मान लीजिए कि जान लेते हैं कि कॉन्जुगेट आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आपको जरूर पता होगा कि x प्लस आई वाई फॉर्म, इसमें x होता है हमारा, क्या होता है, रियल नंबर, एंड y क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है जो इमेजिनरी नंबर है उसके सामने, उसके कोफिशिएंट के सामने जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कैसे चेंज हो जाता है, अगर x प्लस आई वाई का आप कॉन्जुगेट निकाल, ठीक है, कॉन्जुगेट, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस,
ठीक है। अगर x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट निकाले तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें हो क्या रहा है। अगर प्लस होगा इमेजिनरी नंबर के सामने तो वो हो जाएगा माइनस, अगर माइनस हो तो वो हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर के सामने ही जो साइन है वो ही चेंज होगा, जो रियल नंबर है उसके सामने कोई भी साइन हो उसका कोई भी नहीं। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बार से। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम कि 1 प्लस 2i, देन 2 माइनस 3i, देन 4, 7 प्लस 2i माइनस आई एंड 3 माइनस 2i। ठीक है, ये एक है हमारा मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए बार इक्वल टू, तो 1 प्लस 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी नंबर के सामने साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 2i हो जाएगा। देन 2 माइनस 3i है, इसका क्या होगा, 2 प्लस 3y। अब देखिए इसमें 4 है जिसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो क्या होगा, वैसे के वैसा रह जाएगा। नेक्स्ट है 7 प्लस 2i, जो हो जाएगा 7 माइनस 2i। नेक्स्ट है माइनस आई, जो हो जाएगा प्लस आई, एंड 3 माइनस 2i है जो हमारा हो जाएगा 3 प्लस। तो आप देख सकते हैं कैसे ही हम एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसान है। तो ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स में सिर्फ इमेजिनरी नंबर के आगे साइन चेंज करके हम उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा ऑपरेशन सीख लेते हैं, जो है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहले एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाला जाता है फिर उसको ट्रांसपोज किया जाता है। मतलब पहले, मतलब मान लीजिए एक मैट्रिक्स था, उसका पहले कॉन्जुगेट मतलब ए बार निकाला जाएगा, फिर उस ए बार का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ए डैगर। ये जो साइन है प्लस जैसा, इसको हम कहते हैं डैगर। मतलब एक मैट्रिक्स को पहले क्या किया जाएगा, कॉन्जुगेट, देन उसका ट्रांसपोज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल किसके तरीके से हम इसको समझेंगे। तो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जो है हमारा 1 i माइनस आई एंड जी। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो ये बार क्या होगा, ये बार हो जाएगा 1 माइनस आई एंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो हो जाएगा हमारा 1 माइनस आई एंड 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए जाएगा। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, पहले ए को ए कॉन्जुगेट किया, ए कॉन्जुगेट को हम ट्रांसपोज किए, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट या फिर ए डैगर। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट निकाल। तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, तो वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। जो हम अब पढ़ने वाले हैं है यूनिट, आखिर में यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे आ स्क्वायर मैट्रिक्स called unitary मैट्रिक्स if a डॉट अगर आपका आई आ जाए, आई मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसे ही आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, मैट्रिक्स का 1 प्लस आई बाई 2
-1 प्लस आई बाई है 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले तो आप इसका ए डैगर निकाल लीजिएगा। ए डैगर कैसे निकालेंगे, पहले इसका कंजुगेट करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो निकलेगा वो है हमारा ए का डैगर। देन ए को उससे मल्टीपल करेंगे तो आपको देखा मिलेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप ये आपको होमवर्क में कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या इसका रिगार्डिंग कोई, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये पोस्ट कर सकते हैं और आपका क्वेरी भी वहाँ पर आस्क कर सकते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के मैट्रिक्स पर, जो है हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स होता क्या है, तो हर्मिशन मैट्रिक्स पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला क्या रूल होगा, ए आई जे इक्वल टू 8। ठीक है, और दूसरा रूल है ए इक्वल टू ए, अगर ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट का कॉन्जुगेट है और दूसरा है ए डैगर वही ए मैट्रिक्स है, तो तभी हम एक मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल है द मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 1 2 प्लस 3i 3 प्लस आई माइनस 3i 2 1 माइनस 2i देन 3 माइनस 1 प्लस y। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया कि ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा। तो अगर ए 1 2 एलिमेंट्स देखते हैं तो वो क्या है 2 प्लस 3i का, ए जे आई एलिमेंट क्या होगा 2 माइनस 3i जो है ए आई जे का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है 3 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस आई जो है 1 माइनस 2i का कॉन्जुगेट 1 प्लस 2i। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट का कॉन्जुगेट है जो सेटिस्फाइड कर रहा है। और दूसरा जो रूल है वो है ए डैगर इक्वल टू ए। तो ये आप घर पे कर सकते हैं कि ए डैगर निकाले और आपको देखा मिलेगा कि वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल रहा है। ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स है क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक याद होगा कि उसमें क्या हुआ था, उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही रूल था, सिर्फ उसके आगे एक माइनस साइन। तो इसमें भी वही होगा कि आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड मेट्रिक व्हेन, पहला रूल क्या होगा इक्वल टू, एंड दूसरा रूल होगा इक्वल टू माइनस ए डैगर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ए डैगर इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ए आई जे एलिमेंट होगा माइनस ए जे आई एलिमेंट एंड जो है ए इक्वल टू माइनस ए। एग्जाम्पल हम
एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। 3R 5I। तो आप तो भी चेक कर सकते हैं। इसमें जो है A12 एलिमेंट है जो उसका माइनस कॉन्जुगेट हो 3 4 प्लस 5I है का माइनस कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 5I। एंड 2I का आप देख सकते हैं, I का अगर कंजुगेट करें तो उसका क्या होगा -I, फिर माइनस तो उसका हो जाएगा +2। तो ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स का स्क्यू मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और दूसरा रूल क्या है, एक डैगर इक्वल टू -A। अब ये डैगर निकल के पता चल सकता। फिर हम आगे कुछ इजी एंड बहुत ही कम कम पूछने वाला जो मैट्रिक्स है वो है आइटम। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर भी हम बेसिक से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं और हमको सब जानना है। तो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, लीजिए एक मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर फॉर्म वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स को उसी से ही मल्टीपल करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स वापस से, ऐसे तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। हमारा क्या मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स का क्या है, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जो है, ठीक है, तो आप 5 टाइम मल्टीपल कीजिए बाई ए मल्टीपल बाई ए एंड मल्टीपल बाई, तो 5 टाइम मल्टीपल करने के बाद आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल, मतलब कुछ पीरियड के बाद आपको वही मैट्रिक्स वापस से मिल रहा है। तो ये जो पीरियोडिक प्रोसेस है, मतलब A5 इक्वल टू ए है, तो इसका पीरियड हो जाएगा पीरियड का, मतलब इसका रूल क्या है, अगर A+1 टाइम के बाद आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड उसका पीरियड हम कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका A³ इक्वल टू ए है, तो अगर आपको क्वेश्चन में आया कि A³ इक्वल टू ए, देन ए मैट्रिक्स का पीरियड क्या है, ठीक है, तो आप इसको 3 नहीं लिखेंगे, इसका पीरियड क्या होगा 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, तो ऐसे एक पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है कुछ के टाइप, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, ऐसे ही कुछ बहुत सारे मैट्रिक्स में ऑपरेशन होता है, तो हम उसको जानेंगे एंड उसका ऑपरेशन भी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, पहले जो है देखेंगे क्या, ऑपरेशन ऑफ अ हमारा पहला जो ऑपरेशन है ऐड। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सके, तो ऐसे के हम एडिशन, तो मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है जो है हमारा A1 2
3 एंड 8, ठीक है। और बी एक मैट्रिक्स है जो हमारा है 1 2 3 एंड V4। तो अगर आपको बोला जाए कि A प्लस बी, आप कैसे करेंगे? 1 प्लस B1, 2 प्लस B2, 3 प्लस B3 एंड 4 प्लस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? पहले एलिमेंट को का पहले से प्लस, देन सेकेंड एलिमेंट को का सेकेंड एलिमेंट से प्लस, ऐसे ही हर एलिमेंट को उसके दूसरे एलिमेंट से आप ऐड करते जाएं, ठीक है। ऐसे ही आपको एक एडिशन मिल। अब ये जो हम एडिशन सीखे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज तो बहुत बार आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज भी आप ध्यान रखें, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉपर्टीज क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टीज है a प्लस बी प्लस सी टू प्लस बी प्लस, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज से आपसे क्या पता चल रहा है कि अगर a को b से ऐड कीजिए या फिर b को आपने a से ऐड किया है तो दोनों का ही रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या गया करा गया है कि a को b से पहले ऐड किया गया है, फिर उसके साथ c ऐड किया गया है, एंड सेकेंड कंडीशन में पहले b c को ऐड किया गया है एंड उसके साथ a को ऐड किया गया है। तो आपको दोनों पोजिशन पे ही एक ही आंसर मिले, ठीक है। ये है एडिशन का प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर। है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है मैट्रिक्स के। तो मान लीजिए अगर ए एक मैट्रिक्स है 1 एंड 3, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है जो है 1 2 3 एंड, तो अगर आपको करने के लिए कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकाल, तो आप कैसे करेंगे? कि आपका जो पहला वाला मैट्रिक्स है रो को वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लीट, कैसा होगा? पहले रो को पहले कॉलम 1 b1 प्लस 2 b3, ये हमारा पहला एलिमेंट। फिर क्या करेंगे? इसको हम दूसरे कॉलम से ये मल्टीपल करेंगे, जैसे a1 a2 प्लस a2 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड रो को हम पहले कॉलम से मल्टीपल करेंगे वैसे तरीके से a3 और a3 1 प्लस a4 इंटू 3, ठीक है। और फिर क्या होगा? सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 इंटू b2 प्लस a4 इंटू 4, इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके आप मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या। तो मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं वहाँ, एंड वहाँ से बहुत सारे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप ये ध्यान से नोट कि एग्जाम टाइम में तो पहला प्रॉपर्टीज है ए बी नॉट इक्वल टू, मतलब अगर ए को बी से मल्टीपल एंड बी को ए से, तो दोनों का आंसर एक नहीं। देन ए सी से मल्टीपल होगा
सी। ठीक है, ये है हमारा दूसरा। तीसरा क्या है, अगर आप ए बाई बी प्लस सी, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस। चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप ए को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीपल कर, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक ए से मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों ही केस पे आपको ये ही मैट्रिक्स वापस से मिल जाए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, अगर आप ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वन नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी याद रखना। इसके बाद अगर आप ए को ए से मल्टीपल करेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, अगर ए को से एंड फिर से ए से आप मल्टीपल करेंगे तो आपको टू मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, नेक्स्ट है, अगर आप ए टू दी पावर जीरो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है आई टू दी पावर एन इक्वल टू, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर अगर एन होगा तो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा अगर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव हो तो तभी आपको वापस। तो ये कुछ है हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक ऑपरेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेशन ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन से डी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए कैसे निकाल। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि है ए वन 3 5 7, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालें, का 1 -6 2 -2 2 4 -2 8 +3 2 2 8 -2। इस प्रोसेस से आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन, अगर मैट्रिक्स हो एक 2 क्रॉस मैट्रिक्स, मान लीजिए 1 2 3, तो आपको क्या करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 इंटू 4 होगा, फिर -2 इंटू 3, तो क्या होगा 4 -6 यानी कि -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला, -2। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखें कि एक मैट्रिक्स तभी डिटर्मिनेशन आप निकाल पाएंगे जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो आप कभी भी उसका डिटर्मिनेशन नहीं। नेक्स्ट होगा फेस ऑफ अ मैट्रिक्स। फेस हम कैसे लिखते हैं, आर ऑफ आर, तो ट्रेस एक्शन ऑफ
ये आई एलिमेंट्स मतलब कि एक मैट्रिक्स A1 A2 3 5 7 9 है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है। डायगोनल एलिमेंट मतलब ये जो A159 है इसको कहते हैं डायगोनल। तो ट्रेस क्या है कि यही जो डायगोनल एलिमेंट है इसका सम, ठीक है। ट्रेस ऑफ ये क्या है, एक्चुअली 1 प्लस 5 प्लस, तो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम ही है ट्रेस। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए है 1 मैट्रिक्स में क्या होगा, ट्रेस होगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स का ट्रेस ट्रेस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन पर जाते हैं। हमारा सेकेंड ऑफ आ, ठीक है। बस हम कैसे लिखते हैं, ए पर माइनस। तो इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि एडजॉइंट ऑफ ए एक बहुत ही मुश्किल है। ये आपका टाइम भी लेगा और गलती होने का बहुत ही स्कोप रह जाता है। तो अगर इस प्रोसेस से आप ए इनवर्स निकालेंगे तो टाइम भी जाएगा और गलती भी हो सकता है। तो हम बाद में आपको बताएंगे कैसे ए इनवर्स बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और एक और बात, अगर मैट्रिक्स ट्रू क्रॉस, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है 3 एक मैट्रिक्स, तो अगर या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, इसका जो एलिमेंट 1 3 एंड 8, ठीक है। अगर आप ए का इन्वर्स निकाल तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो A1 और A4 अपने पोजीशन को इंटरचेंज, तो A1 A4 पर आ जाएगा और A4 A1, और दूसरा काम क्या होगा, A3 के आगे एक माइनस आ जाएगा और 2 के आगे, ठीक है। तो क्या काम होगा कि पहले इन दोनों का इंटरचेंज, एंड ये जो दो एलिमेंट है A3 एंड A2 इसके सामने एक माइनस साइन आ, तो मान लीजिए कि इज अ मैट्रिक्स जो है 1 2, और एक काम है सॉरी एक और मैं भूल के साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो ए इनवर्स क्या होगा, पहले तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसके साथ ये जो मैट्रिक्स पहले क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा 1 4 हो जाएगा 4 1, और ये हो जाएगा -2 एंड -3, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले तो क्या होगा, 4 इंटू 1 -3 इंटू 2, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 बाई 2, तो अगर आएगा तो 4 -2 -3, ये हो हमारा ए। आसान तरीके से 2 क्रॉस 2 में आप इनवर्स निकाल, तो ए इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है हम जान लेते हैं।
पहला जो प्रॉपर्टीज है ए प्लस, अगर तो वो हो जाएगा बी प्लस डॉट, ध्यान रखना ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स कभी नहीं करना, वो पोजीशन चेंज करता है। ए बी इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स डॉट ए, अगर ए डॉट ए इनवर्स होगा आपका तो वो क्या मिलेगा आपको, एक आइडेंटिटी। तीसरा जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए है ए इनवर्स टू नॉट ए या डिटर्मिनेंट। एंड फोर्थ है ए बी इक्वल टू बी ए इफ इक्वल टू, ठीक है। तो ये चारों हमारा प्रॉपर्टी से एक इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम करते हैं, सर्च पे चले जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है या नेक्स्ट पोर्शन है वो है आइगन। आइगन वैल्यू मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी मैट्रिक्स के दौरान आते हैं। और मैट्रिक्स को छोड़कर भी अगर आप क्वांटम फिजिक्स में जाएं तो क्वांटम फिजिक्स में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का बहुत ही इस्तेमाल है। क्वांटम फिजिक्स में आइगन वैल्यू के इस्तेमाल से आप एक एनर्जी स्टेट और आइगन वैल्यू और एनर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए हम धीरे धीरे से बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आइगन वैल्यू को पूरा का पूरा जानते हैं, ठीक है। तो पहले आइगन वैल्यू कैसे निकाल, तो मान लीजिए इफ ए आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ देन we can form a तो ए माइनस लैम्डा आई, इसमें लैम्डा जो हमारा है वो है आइगन वैल्यू है, एंड आई जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें तीन स्टेप्स है, अब एक आसान तरीके से एक मैट्रिक्स का आइगन बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो प्रोसेस है वो है, सेकेंड, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाएगा, पहले पहले हम ए प्लस लैम्डा आई निकाल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो हमने बता चुके हैं 1 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो अब हम ए माइनस लैम्डा आई कैसा होगा, पहले हम 3 माइनस लैम्डा 1 फिर 1, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा। अगर हम इसको माइनस जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आपको ए माइनस लैम्डा मिल गया है। ये जो आपको वो मैट्रिक्स फॉर्म में मिला है कहते हैं कैरेक्टर पॉलिनोमियल।
मैट्रिक्स फॉर्म को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोम। ठीक है, इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेशन निकाल और या डिटर, तो इसका क्या आएगा, थ्री। यहाँ से आप देख सकते कि आपको क्या मिला, ए 4 3 2। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिला। ठीक है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे लिख लेते, तो ये हमारा क्या हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हम निकाला है, हम जीरो के इक्वल कर, ठीक है, तो हम कहते हैं कैरेक्टर रूट्स। हाँ, कि यहाँ से हमें आई मालूम चल, तो सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, हम एक एग्जाम्पल से समझ लें। ठीक है, 5 एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपको पता है कि आइगन को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, ए माइनस लैम्डा आई निकालना, जो हम निकाल, तो ए माइनस लैम्डा आई हमारा क्या आएगा, 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, इसका डिटर्मिनेशन निकाल, जो हमको आता है लैम्डा आई का तो है 5 माइनस 2 2 माइनस लैम्डा प्लस, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 6। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला, कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है, तीसरा स्टेप में क्या था, ए माइनस लैम्डा आई को हमें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमें जीरो करना पड़ेगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे और जीरो पुटिंग करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा, माइनस 1 इंटू माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि लैम्डा का वैल्यू 1 एंड लैम्डा 6। तो लैम्डा हमारा क्या था, आइगन वैल्यू, तो हमको यहाँ से दो आइगन वैल्यू, एक है 1 एंड है 6। तो आप एक देख सकते हैं कि तो ऑर्डर है, मतलब हम जो मैट्रिक्स लिए थे वो कितने ऑर्डर का था, 2x2 मैट्रिक्स, इसमें 2 रो था एंड 2 कॉलम्स था। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा आपको उस मैट्रिक्स से उतना ही आइगन वैल्यू, ठीक है, मतलब अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है तो वहां से आपको एक 2 आइगन वैल्यू मिलेगा, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो वहां से आपको 3 आइगन वैल्यू निकले, ऐसे ही। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो आपको आ गया कैसे हम आइगन वैल्यू है। नेक्स्ट है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकाल लेंगे,
वही मैट्रिक्स। पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर, तो हमारा क्या था, आई आई निकले। इसी फॉर्म में हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर, मैट्रिक्स क्या था, ए माइनस लैम्डा ए था, 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पर हम लैम्डा की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या है, आपको जो ए माइनस लैम्डा आई है तो साथ एक से, ये क्या है हमारा, ये है हमारा आइगन, हमारा कैसे निकाले, हमारा ए माइनस लैम्डा आई निकाले क्या है, 4 1 4 1, तो हम एक से मल्टीपल करते हैं, एक यहाँ से हमको मल्टीप्लिकेशन, हमें क्या पता है कि पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीपल करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन क्या मिलेगा, वन इक्वल, सॉरी, वन प्लस x2 इक्वल टू 0। तो अब यह ये दोनों इक्वेशन से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि x1 इक्वल टू माइनस x। फिर तो हमारा जो आइगन वेक्टर है उसका फॉर्म क्या था, 1 एंड x2, इस फॉर्म से आपको वो आइगन वेक्टर मिल जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको x1 या x पकड़ लेना है। मान लीजिए कि x2 हम 1 है, अगर x2 1 है तो x1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम इस x2 को -1 ले तो x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x2 क्या होगा, -1। तो हमारा जो आइगन वेक्टर निकला है पहला वाला, वो है -1 1 और 1 -1, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहला वाला आइगन वेक्टर मिल चुका है, जो है हमारा -1 1 या फिर 1 -1, जो लैम्डा फॉर 1 के रिगार्डिंग। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम लैम्डा फॉर 6 के लिए देखते हैं कि आइगन वेक्टर क्या निकालता है। नेक्स्ट क्या है, लैम्डा इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई पर वैल्यू बसाएंगे, जो है 5 माइनस 6 एंड 4 1 -6, ये था। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वो है -1 और 1। तो ये हमें है ए माइनस लैम्डा आई फॉर लैम्डा इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए माइनस लैम्डा आई को हम आइगन वेक्टर से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, एंड उसको हम दो के साथ इक्वल करेंगे, यही तो था। तो हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स हमारा क्या था, -1 4 1 4, इसको हम x के साथ मल्टीपल करेंगे, जो है x1 एंड x2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले रो को कॉलम से मल्टीपल करेंगे और हम इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, -x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन होगा x1 इक्वल टू x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन से आप एक रिलेशन पे आ सकते हैं कि x1 इक्वल टू 4 2, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मिल जाता है। तो हमारा जो सेकेंड आइगन वेक्टर है क्या है, x1 एंड x2। अगर आप x2 को 1 मान ले, ठीक है, तो x1 क्या मिलेगा आपको, 4। तो अगर आप उसको 2 मान लेते हैं तो x1 क्या हो जाता है, 8। देखिए ना, हम 1 से ही शुरू करेंगे, इससे हमको सबसे कम
वैल्यू मिले। तो क्या हुआ, हमारा पहला जो आइगन वेक्टर था वह क्या हुआ, +1, एंड दूसरा जो आइगन वेक्टर मिला हमको क्या है, 4। ठीक है, तो हमको मिल गया वो आइगन वेक्टर। ठीक है, अब कभी कभी इसका नॉर्मलाइजेशन भी को निकालना पड़ता है। एक्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ 1 क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है का रूट ओवर स्क्वायर, मतलब 1² प्लस +1 का स्क्वायर, वही मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा, 1/2 1। ठीक, एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नॉर्मलाइजेशन क्या आएगा, तो एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर रूट, मतलब 4² प्लस 1² एंड वही मैट्रिक्स 4 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1/√17। तो आपको दिखाई देगा वो नॉर्मलाइजेशन आपको मिल, पहला वाला है ये, सेकेंड है √17 1, एंड दूसरा है 1 2 1 2 1। ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। अगर आपको निकालना आ गया तो आप मान सकते हैं कि आपका आधा पोर्शन मैट्रिक्स में, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है। तो अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आइगन वेक्टर का, आइगन वेक्टर का या आइगन वैल्यू। ठीक है, तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है एंड डायरेक्ट इनका प्रॉपर्टीज से ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट करें और ध्यान में रखें, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रॉपर्टीज है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू का जो आइगन वैल्यू है उसका एडिंग, मतलब मान लीजिए अगर उसका आइगन वैल्यू है λ1, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट 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 प्लस λn, मतलब जितना सारा आइगन वैल्यू है वो ट्रेस ऑफ ए का ऐड होगा ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू λ1 λ2 λ3 टू डॉट 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 n, मतलब पहला वाला जो है i इक्वल टू 1 का i वाला जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का जो है लैम्डास ऑफ ए, मतलब ए वेक्टर का जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डास ऑफ ए का इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। देन अगर मान लीजिए आइगन वैल्यू आर λ1 2 एंड λ3, देन ए का आइगन वैल्यू होगा λ1 λ2 λ3, एंड अगर ए इनवर्स का अब आइगन वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा 1/λ1 1/λ2 एंड 1/, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बढ़ जाते हैं, वो है आइगन वैल्यूज आर सिमेट्रिक, आर एल, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है नंबर ऑफ आइगन वैल्यू टू ऑर्डर ऑफ, मतलब अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है तो वहां पर आपको 3 आइगन वैल्यू, अगर वो मैट्रिक्स 2x2 है तो आपको 2 आइगन वैल्यू मिले।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है, ठीक है, देन आइगेन वैल्यू ऑफ इक्वल टू एन ऑफ बी ए दोनों इक्वल हो, ठीक है। इफ टू आइगन वेक्टर्स आर 1 and x2, 1 और x मतलब है ऑर्थोगोनल है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर ए का आइगन लैम्डास है, ठीक है, तो ए टू द पावर एन का पर एन, ठीक है। तो ये कुछ है हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का प्रॉपर्टीज, जो आप ध्यान से नोट और ध्यान भी रखें क्या, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आइगन और आइगन, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो हमारा लास्ट है कैले थ्योरम। आपको ध्यान होगा कि पहले मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि ए इनवर्स एडजॉइंट प्रोसेस से निकालना बहुत ही, वहाँ पर गलती होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है और प्रोसेस भी बहुत ही लेंदी है। तो आपको हम में एक प्रोसेस सिखाएंगे जहाँ पर हम बहुत ही आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वही प्रोसेस है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसमें जस्ट कुछ नहीं है, हमको जो हम आइगन वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले थे, तो हमको वही तक निकालना होगा एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन उसके बाद एक स्टेप से हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, हमको एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर आपको पास एक मैट्रिक्स 1 3 4 तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा निकाल लीजिए, जाएगा A1 - 2 A4 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अब के बाद क्या करने वाला है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, A1 माइनस लैम्डा टू A4 लैम्डा माइनस 2 टू A3, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिल जाएगा वो है लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2A1 2 इंटू, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना क्या था, ए माइनस लैम्डा आई को जो कि इक्वल करना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा A1 प्लस प्लस 2.3 था, इसको इक्वल करना, ठीक है। यही तक तो आप आइगन वैल्यू में नया नहीं है, अब है कैले है, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम में होता क्या है, इसमें होता है कि जो लैम्डा है, यहाँ पर जो लैम्डा है उसको हम
वेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्वायर वन प्लस 2.3 इक्वल, मतलब हम क्या क्या करें कि लैम्डा को हम उस मैट्रिक्स से उस फॉर्म में ट्रांसफर कर दें। तो ये भी ये है कैले हैमिल्टन। तो अब हम एक एग्जांपल से आपको आसान बात को समझने एग्जांपल देख लेते हैं हम। है? है? मान इसमें हम पहले करेंगे क्या निकाल है 1 माइनस 2 माइनस 1। तो अब हम इसका डिटर्मिनेशन निकालेंगे जो होगा 1 माइनस 1 माइनस। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन तो आपको मिल जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, माइनस लैम्डा का तो को इक्वल करेंगे स्क्वायर माइनस 5 इक्वल। ये तो हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक। के बाद हम अप्लाई करेंगे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम में क्या किया गया था, लैम्डा को हम उस मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर माइनस 5 इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं स्क्वायर माइनस 5 आई, आई मतलब आइडेंटिटी। ये हमको एक इक्वेशन, तो अब हम करेंगे क्या, डिवाइडेड बाई साइड को हम एक कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या मिल जाएगा, 8 इक्वल टू जी। ठीक है, अब इक्वेशन में को हम राइट साइड अगर ले आए तो हमें मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं हम कैसे आसान तरीके से इनवर्स निकल। तो ए इनवर्स क्या हुआ, 1/5 1, तब हमारा ए इनवर्स हो चुका है 1/5 5 2/5। तो आप देखिए बहुत ही आसान तरीके से और गलती ना होने वाले एक प्रोसेस से आप बस निकल पा रहे हैं। तो ऐसे ही कैले हैं आप एक ए इनवर्स बहुत ही आसान तरीके से निकल सकते हैं। तो यही तक था हमारा मैट्रिक्स का जो सिलेबस। इसके बाद है असाइनमेंट्स और हैंड रिटन। अगर आप तो असाइनमेंट्स हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पर आपको इस मैट्रिक्स चैप्टर पर बहुत सारे क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, हम भी आपको इसके क्वेश्चन बाद में कराएंगे, लेकिन पहले हम धीरे धीरे से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 3 महीने के अंदर। और अगर असाइनमेंट्स के जुड़े आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट मिले तो आप तभी हमारे ग्रुप पर उसको सकते हैं, आपको आंसर जल्दी से जल्दी मिल। ठीक है, तो यही तक था हमारा एमएससी एंट्रेंस और जैम के लिए मैट्रिक्स का सिलेबस। तो फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में जहाँ पर हम मैथ फिजिक्स का एक नया टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, बेसिक से एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।